चलिए आज मैं एक ऐसे राजपूत वीर के बारे में बता रहा हूँ जो अपने वीरता के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसने अपने बाहुबल से अपने राज्य को बचाए रखा, जिसने बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दिए। वह महावीर थे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक ऐसा वीर जिनका नाम लेते ही राजपूतों के आन और शान की झलक सामने आ जाती है। राजपूतों में वीरों की कमी न थी, लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे। वे इतने ताकतवर थे कि 7.5 फीट की उनकी ऊंचाई, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के उनके जूते, 10 किलो का तलवार और 80 किलो का भाला लेकर जब युद्ध के मैदान में खड़े हो जाते थे तो शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती थी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को मेवाड़ के कुंभलगढ़ के सिसोदिया वंश में हुआ। उनके पिता का नाम उदय प्रताप एवं माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे एवं मजबूत शरीर वाले थे। उनमें नेतृत्व क्षमता कूट कूट कर भरी थी। वे बचपन में अस्त्र शस्त्र चलाना सीख चुके थे। सिसोदिया वंश में कई राजा हुए, बप्पा रावल, राणा हामिर, राणा सांगा, राणा उदय प्रताप, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल राणा प्रताप को ही कहा गया। महाराणा प्रताप के वैराग्य में दम था। बाकी राजाओं की तरह वह भोग विलास में डूबे नहीं रहते थे। पत्तल पर खाना, जमीन पर सोना, बिस्तर ना होना, कच्चा खाना, खाली पैर रहना, ये उनका वैराग्य था। वे कहते थे मैं सेनाओं के बीच रहूँगा, और जंगलों में भीलों की बस्ती में रहने लगे। भीलों को अपना सेना बनाए, उनका विश्वास जीते। वे उनके लिए अपना सिर तक कटाने को तैयार थे। महाराणा प्रताप के भुजाओं में इतना दम था कि युद्ध के मैदान में बहलोल खान को तलवार के एक प्रहार से घोड़े समेत 2 टुकड़ों में चीर डाले। जब अकबर लगभग पूरे भारत को जीत चुका था, तब मेवाड़ की गद्दी पर राणा प्रताप बैठे थे। वे कभी अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं किए, बल्कि युद्धों के मैदान में डट कर मुकाबला करते रहे और अकबर के लिए चिंता का विषय बने रहे। अकबर चाहता था किसी भी हालत में मेवाड़ पर मेरा कब्जा होना चाहिए, लेकिन महाराणा प्रताप से घबराता था। वह कई बार हिंदू राजाओं को अपना दूत बनाकर भेजा और कहा, जाओ महाराणा प्रताप को समझाओ, उसे प्रलोभन दो, लेकिन किसी भी हाल में मेवाड़ पर हमें अधिकार दिलाओ। राजा मानसिंह गए, टोडरमल गए, भगवान दास गए, अन्य कई राजा गए, लेकिन महाराणा प्रताप सबको ठुकरा दिए। एक बार तो महाराणा प्रताप से कहा गया, आधा हिंदुस्तान ले लो, लेकिन मेवाड़ छोड़ दो। महाराणा प्रताप झुके नहीं और मेवाड़ देने को तैयार नहीं हुए। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राजा मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में लड़ा गया। महाराणा प्रताप के सेना संख्या में कम थे, लेकिन उनके हौसले में कमी न थी। वे वहीं पले बढ़े थे, जिसके कारण पहाड़ों और जंगलों की पूरी जानकारी थी, साथ ही छापामार युद्ध में निपुण थे। महाराणा प्रताप ने अफगानी राजाओं को भी अपने पक्ष में मिलाया। छोटी सेना होने के बावजूद वे अकबर के सेना के छक्के छुड़ा दिए। अकबर महाराणा प्रताप से डरता था। वह कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आता था। उसकी ऊंचाई कम थी। वह समझता था तलवार के एक प्रहार से घोड़े हाथी समेत वह मुझे काट डालेगा। महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था, चेतक। उससे वह बेहद प्यार करते थे और चेतक भी उनसे उतना ही प्यार करता था। जब चेतक दौड़ता था तो उसके धूल को भी देख पाना मुश्किल था। जब चेतक को लेकर महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में जाते थे तो उसके सिर पर हाथी के सूंड के आकार का एक मुखौटा लगा देते थे, जिससे युद्ध भूमि में जान पाना मुश्किल था कि यह हाथी है या घोड़ा। युद्ध के मैदान में चेतक बड़े बड़े भीड़ को भी छलांग लगाकर पार कर जाता था। जब चेतक छलांग लगाकर मानसिंह के हाथी के सिर पर अपना पांव रखा और महाराणा प्रताप मानसिंह पर अपने भाला से वार कर रहे थे, तब हाथी के सूंड पर लगे तलवार से चेतक का पैर कट गया। तब चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालने के लिए दौड़ पड़ा और 28 फीट के एक नाले को छलांग लगाकर पार कर गया। महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया और तब वह अपना अंतिम सांस लिया। महाराणा प्रताप का रामप्रसाद नामक एक हाथी भी था, जिसने युद्ध के मैदान में अकबर के 8 हाथियों को मार गिराया और कई घोड़ों को भी मार गिराया।
लेकिन उस हाथी को कैद कर लिया गया और अकबर ने उस हाथी का नाम बदलकर पीर रख दिया। और यह पीर हाथी अपने महाराणा प्रताप से बिछुड़ने के गम में खाना पीना छोड़ दिया और 28 दिन बाद अपना दम तोड़ दिया। तब अकबर ने कहा, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरा अधीनता स्वीकार नहीं किया तो महाराणा प्रताप क्या झुकेगा। और महाराणा प्रताप कभी झुके भी नहीं। महाराणा प्रताप जंगलों में दिन बिताए, घास की रोटियां खाए, लेकिन अपने शान को बचाए रखे। अंत में अकबर को समझ में आ गया कि महाराणा प्रताप को हरा पाना आसान नहीं है और वह पूरब की ओर अपना ध्यान लगा दिया। तब महाराणा प्रताप पूरे मेवाड़ पर अपना अधिकार जमा लिए। कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और एक दिन शेर का शिकार करते समय महाराणा प्रताप घायल हो गए और उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गई।